लेट्स कंटिन्यू विद द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ये है कि सबसे पहले हमने ना ये इसका आई क्रॉस जे, ठीक है ना, तो जे क्रॉस के, इस तरीके से हमने इनका प्रोडक्ट वगैरह देखा था। अब इसको याद रखने का ना सिंपल तरीका पता क्या है? देखो, हमने बनाया सर्कल, यहाँ पे लिखा आई जे के। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, आई क्रॉस जे जो है वो के होगा, ठीक, जे क्रॉस के जो है वो आई होगा, एंड के क्रॉस आई जो है कैप। ठीक है, ये जे कैप होगा। तो अगर मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज तो इट विल बी पॉजिटिव, एंड अगर मैं जा रहा हूं यहीं पे इसी सर्कल के अंदर क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज आ जाएगा नेगेटिव। मतलब क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब अब आई क्रॉस के करूंगा तो वो माइनस जे आएगा। ठीक है, के क्रॉस जे करूंगा तो वो माइनस आएगा, जे क्रॉस आई करूंगा तो वो माइनस के आएगा। इस तरीके से याद रखना। प्लस इसके अलावा बाकी रूल्स तुम्हें पता है कि आई क्रॉस आई जो होता है वो नल वेक्टर होता है, जे क्रॉस जे नल वेक्टर होता है, के क्रॉस के नल वेक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक चीज आ गई। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा। आगे है हमारा कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, अगर ये ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दे रखा है, दैट डज नॉट मीन कि बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज से मीनिंग क्या निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ए वेक्टर को कॉमन ले लिया, ए वेक्टर क्रॉस ये चला जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर कब जाता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। या तो ए वेक्टर नल वेक्टर होगा, और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज नल वेक्टर, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर कोलिनियर। राइट, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर जा रहा है। या तो दोनों में से एक नल वेक्टर है, या तो पहले वाला या तो दूसरे वाला, या फिर दोनों के दोनों हमारे कोलिनियर वेक्टर। राइट, अब अगर दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स द अदर वेक्टर। राइट, और यहां से आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और यहां से आ गया ए वेक्टर इज इक्वल। तो कहने का मतलब कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देन दिस इज ट्रू। या तो ए वेक्टर नल वेक्टर होगा, या तो बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के बराबर होगा, या फिर ए वेक्टर जो है ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो अब आता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर will be perpendicular to both ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, राइट, तो इट विल रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector, or plane containing a vector and b vector। मतलब it will be perpendicular to the plane containing a vector and b vector। अब हमें मालूम है दो वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर, एक प्लेन के, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो दोनों में फर्क क्या होता है, प्लस माइनस का, इसलिए हम बोलेंगे प्लस माइनस। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर आएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। देन नेक्स्ट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज द लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, देखो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा
का स्केयर, तो दैट विल बी नथिंग बट, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब ये जो साइन स्केयर थीटा है इसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, तो ये बन गया ए स्केयर बी स्केयर इंटू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, सो दैट इज नथिंग बट ए स्केयर बी स्केयर इंटू 1, तो दैट इज ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा, सो दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्केयर। नाउ आई कैन राइट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर एज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। आई कैन राइट दिस एज बी वेक्टर के का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, ठीक है, ये आपस में नॉर्मली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ये आ गया ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर का स्केयर, राइट। तो देखो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका डिटर्मिनेंट। तो देखो दिस इंटू दिस वो आ जाएगा ये चीज, माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस, तो ए वेक्टर ये दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केयर बन जाएगा, राइट। तो ये जाके हमारी टोटल जाएगी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो व्हाट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी? दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, दैट इज इक्वल टू, ठीक, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। So this is our Lagrange's identity, और हम इसको डिटरमिनेंट ओपन करके भी लिख सकते हैं, तो दैट वुड बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, so that is minus ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। so this is the Lagrange आइडेंटिटी, एंड इसको किस तरीके से प्रूव किया, ये चीज अभी मैंने बताई। क्या किया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके, राइट, जो कॉस के साइंस के थीटा था उसको लिखा 1 माइनस कॉस के थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिया, अपने आप हमारा बन गया, ठीक है। तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो प्लीज बताओ। सर ये सेकंड पॉइंट से एक बार दोबारा बता दो। ये वाले पॉइंट से? यस सर। तो ये तो पता है ना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर देता है, सॉरी अपना एक वेक्टर देता है जिसकी डायरेक्शन की होती है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ना। नहीं सर ये क्लियर है, इससे जो ऊपर वाला आपने पॉइंट करवाया है ये, अरे यस सर, कि अगर ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी अगर बराबर है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई सिर्फ ए बी सी के बराबर हो जाए, ए को काट दिया, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, बात समझा? यस सर। अब इसको करेंगे क्या, इसको इधर लेके आए, तो ये आ गया ए वेक्टर को कॉमन ले लिया, तो ए वेक्टर क्रॉस क्या बन गया, बाकी जो बचा बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो पहले वाला का, ये मालूम है ना, ये हमने लास्ट टाइम किया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यस सर इसके बाद क्लियर है। ठीक, तीन केसेस बनेंगे ना, या तो पहला जीरो या तो दूसरा जीरो या तो दोनों कोलिनियर मतलब पहला वेक्टर दूसरे के लेमडा टाइम्स होगा, ये चीज थी। यस सर क्लियर है। ठीक, ठीक है, फिर ये यूनिट वेक्टर का आ गया, ये लग रहा है आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। चलो अब दिल इसके अंदर बिल्कुल लास्ट पॉइंट इज, सर ये बताना, ये ए वेक्टर, बोल बोल भाई दोबारा बोलो। सर ये जो अपने नीचे लिखो, मतलब पहले इसको बताने लगे थे ना, जिसने भी डाउट पूछा, वो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, वो उसका मैग्नीट्यूड। यस सर ये, अच्छा हाँ, तो नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो कब होगा, जब या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या तो साइन थीटा जीरो होगा। साइन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो मतलब जो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो मतलब दोनों कोलिनियर होंगे, ठीक है ना। कैंशु दो वेक्टर का, नहीं सर थोड़ा नीचे वाला, नहीं नहीं इसके नीचे वो जो ये तीन कंडीशन ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज तो देखो, ये अगर है, ये बी वेक्टर अगर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, एक ऐसा वेक्टर जो बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तो बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, बात समझा। लेकिन क्या वो यूनिट वेक्टर होगा, नहीं,
ये नहीं हम बोल सकते। ठीक है, तो उसको यूनिट में कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ओके सर। ठीक है, अब प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, और दोनों में क्या फर्क होता है, प्लस माइनस का, डायरेक्शन का। ठीक है ओके सर। ना? और कोई डाउट भाई? नो सर। ओके ओके, ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब आ रहा है मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया। ठीक, तो अब ध्यान से देखो क्या बनेगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ ए बी एंड डी। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा लेंथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ आ जाएगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये आ गया एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर दैट इज थीटा। अब मैंने ये देखा कि इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बी डी बाय हाइपोटेन्यूज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से बी डी क्या आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, ठीक, कि ये चला गया, तो भाई ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू बेस। बेस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट। हाइट क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। राइट, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो बेसिकली क्या चीज हुई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two edges are defined by a vector and b vector is given by a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक, इसी के पैरेलली हम ये बोलेंगे कि अगर ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, ठीक है, एक आ गया ए वेक्टर, एक आ गया बी वेक्टर, सेम चीज। अब इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द ट्रायंगल विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। ठीक है, विल फॉलो पैरेललोग्राम, विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अब ये हाइट तो अगेन वही होगी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट, इनटू हाइट दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो ये तो डायरेक्टली आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two sides are defined by a vector and b vector is equal to a vector cross b vector का मैग्नीट्यूड। दैट्स इट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। दैट्स इट, डायरेक्टली। ठीक है, अब जैसे देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। एग्जांपल, लेट्स से a vector is i cap plus j cap minus k cap, and b vector is I cap plus j cap minus k cap। ठीक, अब वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो ए वेक्टर बी वेक्टर से ट्रायंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है,
राइट, उनका ट्राइंगल का एंड पैरेललोग्राम का एरिया वगैरह निकालो। ठीक है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, इधर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट्स 2 1 -1, इधर इसका 1 1 -1, तो क्या आ जाएगा आई कैप इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ -1 प्लस जे कैप इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ -1 प्लस के कैप इंटू दिस इंटू दिस -1, तो दैट इज आई कैप, ये +1 -1 कटेगा, ठीक, और ये आ जाएगा -2 +1, तो दैट इज माइनस जे कैप, तो 0 आई कैप माइनस जे कैप सर आ जाएगा प्लस के कैप। हाँ जी, सर आपने माइनस जे के आगे माइनस नहीं लिखा, ठीक है कि माइनस आना है। जे के आगे माइनस है। लेट मी चेक। अच्छा, माइनस जे कब आएगा ना, यस ठीक, यस सर। तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, तो ये चीज यही बोल रहे थे ना, यस सर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by a vector and b vector is √2, एक तो ये चीज आ गई, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by a vector and b vector is half of this, so that is 1/√2 यूनिट स्क्वायर, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। अच्छा, अब कुछ और चीजें, बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो चीज कर रहे हैं आप इसकी, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर का मॉड is 10, b vector का mod is 2, a vector dot b vector is 12, find a vector क्रॉस b vector का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। हाँ जी, ये 2-3 क्वेश्चन देखो जरा। सर पहले का 16 है आंसर। पहले का क्या आंसर आ रहा है, 16 15, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16, वही कह रहा हूँ 16 आ रहा हाँ है। जी, बिल्कुल 16 आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, 1-2 मिनट देता हूँ, पहले सोच लो तीनों क्वेश्चन के ऊपर, फिर मैं कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, देखते ही मेरे को ये चीज पता चल जानी चाहिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, तो क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर के ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा,
ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली 200, इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो दैट इज इक्वल टू 256, 400 माइनस 144, तो दैट इज नथिंग बट 16 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 16। ठीक है, तो फर्स्ट का तो ये आ गया। सेकंड का ना ध्यान से देखना, मान लो ये पैरेललोग्राम है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक। अब दिस विल बी a vector plus b vector and this will be a vector minus b vector, right? अब this is your diagonal 1 vector, this is diagonal 2 vector, तो diagonal 1 vector क्या आ रहा है, a vector plus b vector, and diagonal 2 vector क्या आ रहा है, a vector minus b vector, right? तो ये आ गया दोनों का डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज a vector plus b vector, a vector minus b vector, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दैट वुड बी a क्रॉस a माइनस a vector क्रॉस b vector प्लस b vector क्रॉस a vector माइनस b vector क्रॉस b vector। ठीक है, तो a क्रॉस a क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, b क्रॉस b हो जाएगा 0 वेक्टर, तो ये दोनों कटे। अब इसको उल्टा कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, दैट इज d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड कर दिया। अब वी नो दैट ये फॉर्मूला डिराइव हो गया काइंड ऑफ, ठीक है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट 2 को नीचे ले तो हाफ ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि अगर डायगोनल्स दे रखी हैं तो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड करो, उसका हाफ कर दो, या फिर अगर साइड्स दे रखी है तो डायरेक्टली साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड कर लो। तो दैट इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें दो डायगोनल्स दे रखी हैं, राइट। अब डायरेक्टली हम इसको यूज करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, हमारा बन जाएगा अभी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज एरिया, दैट इज हाफ ऑफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ, ठीक है। तो ठीक है, किस तरीके से जाएगा, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4 के मैग्नीट्यूड का हाफ, दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 4 minus 3 to the 6 minus j cap into 12 minus of minus 2 plus 2 plus k cap into minus 9 minus of 1 का magnitude, that is half of minus 2 I cap minus 14 j cap minus 10 k cap, ठीक। 2 से कटेगा तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 5 के कैप, तो दैट इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 प्लस ये आ गया टोटल रूट 75 ना, ठीक। तो दैट इज 5√3 यूनिट स्क्वायर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है जब वो एरिया की बात कर रहा है, राइट। सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस फॉर्मूला में की डेरिवेशन में कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर आपने डायगोनल a प्लस बी क्यों लिए? भाई पैरेललोग्राम की डायगोनल तो दोनों का सम होता है ना, a प्लस बी तो होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यस सर। ठीक है ना। एक वेक्टर जो होता है एक डायगोनल दोनों का सम होता है, दूसरा दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। वही बेसिक पार्ट यूज कर रहा हूं मैं डेफिनेशन, यस ठीक है ना। और बताओ, और डाउट?
ठीक है, चलो थर्ड देखो। थर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग यूज होगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर निकालना डी वेक्टर जो कि ए एंड बी के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली डी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस स्टेटमेंट के थ्रू सिर्फ इतनी चीज का मैंने यूज किया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले कि अगर डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसलिए लैम्डा टाइम्स हो गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। ओके ओके, तो दिस इज लैम्डा टाइम्स। देखो यहां पे आ जाएगा ए जे के, ए वेक्टर दैट इज 1 -1 0, बी वेक्टर दिस दैट इज 0 3 -1। So that is lambda times I cap into this into this 1 minus 0 minus j cap into this into this minus 1 minus 0 plus k cap into this into this 3 minus again 0. ठीक, so that is nothing but lambda times I cap plus j cap plus 3k cap. This is your d vector. अब मेरे को क्या दे रखा है, c vector dot d vector is 1. The c vector is 7 I cap minus k cap. C vector is 7 I cap minus k cap. So c cap dot d cap is 1. So that is 7 I cap minus k cap dot product with lambda times I cap plus j cap plus 3k cap. That is 1. तो क्या आ जाएगा, lambda times 7, इधर j है नहीं तो j का इधर 0 हो जाएगा, -1 into +3 तो that is -3, that is equal to 1. ठीक है, तो 4 lambda that is 1, तो lambda is 1/4. तो therefore d vector is nothing but 1/4 times I cap plus j cap plus 3. So this is the final answer. इसके किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ प्लीज, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। तो लास्ट में स्क्रॉल कर दो प्लीज। सर एक बार बताना कि आपने डी को लैम्डा टाइम्स क्यों लिखा ए क्रॉस बी के। भाई एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, अब डी वेक्टर वो बोल रहा है कि दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि डी अच्छा, वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, हाँ या ना। यस सर। लेकिन डी इतना है इतना है इतना है इतना है, कितना है ये तो नहीं पता ना, हमें डायरेक्शन पता है उसकी, तो इसलिए हमने बोला कि इधर के आने वाला वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। लेकिन उसकी लेंथ नहीं पता तो इसलिए हमने लैम्डा। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखो जरा। शाबाश, ध्यान से करो, ध्यान से।
1-2 मिनट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, पहले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करेंगे कि देखो ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखी हैं हमें, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन कहीं पर भी हो सकता है, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर ऐसे दे रखा है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आप कोई भी ले सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक। फिर ये वाला वेक्टर निकाला, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये ट्राइंगल के दो एजेस पता चल गए, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ठीक, दैट इज हाफ ऑफ साइड्स के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ, ठीक है। तो दैट वुड बी एरिया इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी, ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी क्रॉस माइनस बी, तो वो तो जीरो हो जाएगा, बी क्रॉस बी जीरो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, ये जो फर्स्टली ए क्रॉस सी आ रहा है इसको लिखा माइनस ऑफ सी क्रॉस, उल्टा कर दिया, तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है तो माइनस एन कॉमन ले लिया, का हाफ, माइनस कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो मैग्नीट्यूड है ना, माइनस एन हट जाएगा। तो अब देखो क्या बना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का सम का मैग्नीट्यूड का हाफ, दैट इज द एरिया, सो दिस इज द एरिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एरिया को निकालने में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर ये सी क्रॉस ए कैसे आया? भाई ये ए क्रॉस सी था ना, यस सर। तो लिखा माइनस सी क्रॉस ए, तो तीनों का माइनस कॉमन आ गया, ओके सर। और मैग्नीट्यूड है तो माइनस साइन हटा सकते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। अब आगे देखो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो ये जो प्लेन आ रहा है जिसके अंदर ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट, तो ये वाला क्या आ रहा था हमारा, सी माइनस बी, तो ये आ रहा था ए माइनस बी वेक्टर, ये वाला, ये वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, राइट, ठीक। तो यूनिट वेक्टर एक ऊपर की तरफ आएगा एक नीचे की तरफ आएगा, दोनों में माइनस साइन का फर्क रहेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये जो भी वेक्टर आएगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बट वो क्या यूनिट होगा, नहीं, तो इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है, अभी हमने निकाला ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी था ना, हाँ, माइनस ए क्रॉस बी था, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको उल्टा किया तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस कॉमन ले लिया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको लाइन बाय साइक्लिकली ऑर्डर में लिखो, लाइन बाय लाइन, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये वाला, फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये वाला, फिर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लास्ट वाला, एंड इन तीनों का सम, ठीक है, एंड तीनों का नेगेटिव साइन बाहर कॉमन आ रहा है वो, एंड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ आएगा तो एक प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस के साथ कंबाइन होके अगेन प्लस माइनस बन जाएगा। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, whose vertices are given by a vector, b vector and c vector। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। अगेन क्या किया हमने, ओवरऑल मैं बता रहा हूं, हमने एक साइड का वेक्टर निकाला, दूसरी साइड का वेक्टर निकाला, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, वो आ गया ये वाला वेक्टर, दैट इज दिस वेक्टर। अब इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, और प्लस माइनस क्यों, क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दैट्स इट, ठीक है। ये थियरी है इसकी ओवरऑल। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ।
सर इसका स्केयर नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड में? क्यों? सर उसका एक बात मैग्नीट्यूड बता, निकालना तो हम नहीं रिमांशु एक बात बता, कोई भी ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसको इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा या मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा? मैग्नीट्यूड तो ये वेक्टर का अगर मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से? मैग्नीट्यूड से सर। तो वही तो करना है। यस सर। पक्का क्लियर हुआ? यस सर हो गया। ठीक 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 है। अब सेकंड पे आओ। क्या बोल रहा है? a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, देन प्रूव दैट a क्रॉस बी इज b क्रॉस c इज c क्रॉस a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है जीरो वेक्टर, मैंने c को इधर लेके आया, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c वेक्टर, राइट? अच्छा, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको c वेक्टर से पकड़ के क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो ये तो जीरो वेक्टर हो गया, और ये क्या आ गया? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। सी का क्रॉस ए के साथ, सी का क्रॉस बी के साथ, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो जरा इसको उल्टा कर दिया, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर। इसको इधर ले आया, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो अपना जो प्रूव करना था उसका ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दो तो हो जाएगा। तो जैसे सी वेक्टर को उधर लेके गए तो ये वाला पार्ट प्रूव हुआ है, अब बी वेक्टर को उधर ले जाओ, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, राइट? तो दिस इज अगेन जीरो वेक्टर। ये क्या आ गया? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका उल्टा करो तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज इक्वल टू नल वेक्टर। इसको उधर ले जाओ, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? अब इन दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करके क्या बना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, एंड वी आर डन। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं आज का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने खत्म कर दिया है। ये फिर से बता दो, हाँ जी ये वाला फिर से बता दो। भाई, देख हमने क्या किया, पहले सी वेक्टर को इधर लेके आए, फिर इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड भी सी वेक्टर के साथ क्रॉस हुआ, लेफ्ट राइट हैंड साइड भी सी वेक्टर के साथ क्रॉस हुआ। सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या जाएगा? नल वेक्टर, ठीक है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? अब ये जो सी क्रॉस बी था इसको लिखा माइनस बी क्रॉस सी, उल्टा कर दिया ना, विद नेगेटिव आ गया, हाँ जी सर। ठीक? अब ये जो माइनस आया उसको राइट हैंड साइड ले गए तो मेरे को मिला सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। बात समझा? यस सर। तो जो प्रूव करना था उसका ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट लाने के लिए, ए क्रॉस बी लाने के लिए मैंने क्या किया? सेम चीज की, जो पहले सी को इधर लेके आया था, अब मैं ए को उधर, बी को उधर लेके गया। मैं ऐसे ए को भी लेके जा सकता हूँ, वो भी चलेगा। ठीक है सर। अब मैंने अगेन बी क्रॉस कर दिया, तो बी क्रॉस करके ये चीज बन गई, दोनों को कंबाइन किया, हो गया, डन। ठीक है सर। पक्का? हाँ जी प्रियल। वो जो पहले वाला क्वेश्चन था यूनिट वेक्टर के बाद वाला एक्सप्लेन कर दो, मैंने नेट चला गया था। तो यूनिट वेक्टर वही था, बस वही पे निकालना था ना, यही निकालना था मैं, यूनिट वेक्टर। ये चीज, कौन सी चीज? ये जहाँ आपने यूनिट वेक्टर लिखा है उसके बाद, बस आपने हेडिंग दिया ना उसके बाद। नहीं नहीं, यूनिट वेक्टर के बाद ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर शुरू हो गया था। सर मैं यही कह रही हूँ, ये एंड वाला पोर्शन। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, ऊपर वाला, ये डायग्राम के नीचे से। ओके, रियलाइजिंग थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। यस यूनिट सर। वेक्टर कैसे निकालना, आपको वो प्रॉब्लम आ रही है? सर ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, प्रिया मेरे को एक बात बताओ, अगर एक ये प्लेन है, इसमें आने वाला ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट? ये ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल इस प्लेन में लाई कर रहा है ना। हाँ जी सर। तो अगर मेरे को एक वेक्टर मिल जाए जो
बी के और ए के परपेंडिकुलर है तो वो इस प्लेन के भी तो परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट। अब आप इसको समझाने के लिए मैं आपको बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप जिस टेबल पे आपका अभी नोटबुक आपने आगे रखी हुई है, लैपटॉप रखा हुआ है, व्हाटएवर, उसके ऊपर आपने नोटबुक रखी हुई है, तो अगर आपने एक वेक्टर लिया, पेन को परपेंडिकुलर रखा उस नोटबुक के, राइट, तो नोटबुक क्योंकि प्लेन के अंदर है, तो अगर पेन आपका परपेंडिकुलर है नोटबुक के साथ, तो वो जो टेबल है टेबल के साथ भी तो परपेंडिकुलर होगा, हाँ जी सर। राइट। तो वही चीज आ गई कि अगर ये वेक्टर इस ट्रायंगल के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि बी और ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन का भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। बात समझे? सर। तो वो कैसे निकलेगा? इन दोनों का क्रॉस करके, हाँ या ना? हाँ जी सर। लेकिन ये क्या है, ए एंड बी क्या है? इस ट्रायंगल के एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? हाँ जी सर। तो अभी हमने क्या किया, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बात समझे? जी सर। इनको यूज करके हमने एजेस बनाए, ये वाला एज बनाया, ये वाला एज बनाया, हेड माइनस टेल करके। तो ये आ गया ए माइनस बी, ये आ गया सी माइनस बी। ठीक है सर। अब ये एजेस आ गए, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ या ना? एजेस का। तो ये जो वेक्टर आएगा, ये आएगा नॉट यूनिट वेक्टर बट परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है सर। वो आ गया ये वेक्टर। ठीक है। अब इसका यूनिट निकालना, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड किया और प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक है सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक 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 है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं।